स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज पजल का 5वां डे है। अगर आपने चारों पजल नहीं देखा है तो सक्सेस की 98 पर जाकर बाकी के 4 पजल देख सकते हैं। मैं वही पजल प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट बनेगा, उस टाइप के ही। ठीक है, प्री के एग्जाम में टारगेट तो यही लेकर चल रहे हैं कि पीओ के एग्जाम में 60+ आउट ऑफ 80 और क्लर्क के एग्जाम में, आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में 70+ आउट ऑफ 80, जिसमें पजल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लेकिन उससे पहले भी बोल दूं, जो भी स्टूडेंट मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिलता रहे। इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को भी आप लोग दबा लीजिएगा, ठीक है। और आज के पजल में मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेसिक से ब्लड रिलेशन वाले पजल से। तो आप लोग देखिएगा और अनुमान लगा रहे हैं इस पजल को करने में हार्डली, अगर ढंग से करोगे तो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं फिर भी इतना तो नहीं बोलेंगे कि 1 मिनट में बन जाएगा, लेकिन इतना बोल सकते हैं अगर कमांड पजल पर अच्छा है तो 2 से 3 मिनट में आप आराम से क्रैक कर लोगे, नो डाउट। अगर आप फिर भी इस पजल को 4 मिनट में कर लेते हैं तो यह बहुत अच्छा बात है। और एग्जाम में ऐसे पजल बन सकते हैं आपके आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको पजल दिखाते हैं और समझाते हैं आपको, तो थोड़ा टाइम लगता है, वरना पजल बहुत फटाफट आसानी से बनेगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, एक बार बोर्ड को पजल को बोर्ड में देखिएगा। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग है, ब्लड रिलेशन वाला पजल। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, देखिए कितने देर में बन रहा है। जितने भी पजल करवाता हूं हमेशा बोलता हूं टाइमर जरूरी है, यही आपको हैबिट बनाना है एग्जाम तक, टाइमर लगाकर, ठीक है। कितने देर में बना पा रहे हैं नीचे कमेंट्स करिए, भैया इतने देर में पजल बन गया। नहीं बनता है तो आप उसके बाद वीडियो देखिए कि करना कैसे था, ठीक है। चलिए पजल को स्टार्ट करवाते हैं। और एक बात, पजल का टाइमिंग कितना है? डेली 11:45 में सुबह सक्सेस की 98 पर इंग्लिश में। हिंदी में आपको मिलेगा एडुकेशन की 86 पर मिल जाएगा हिंदी में, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक है उसका वीडियो आपको डेली 1 बजे मिलता है। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है किसी कारणवश तो 11:45 में और 1 बजे चैनल को ओपन कर देख लीजिएगा, वीडियो आपके सामने रहेगा चैनल के ऊपर, ठीक है। और आज 5वां क्लास है पजल को लेकर, ठीक है ना। चलिए जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको मैं ये पजल करवाता हूं, ठीक है। चलिए पजल क्या बोल रहा है कि 8 पर्सन है, वो बैठे हुए अराउंड द सेंटर, एक गोले में 8 पर्सन है। इसके बाद बोल रहा है कि हर एक पर्सन एक महिला है या पुरुष है, या मेल है या फिर फीमेल है, और 2 मेल 2 पुरुष या 2 महिला संग संग नहीं बैठे हैं। कहने का मतलब यह है, तात्पर्य है, मान लीजिए 8 पर्सन है, 8 पर्सन हो गए, ठीक है। मान लीजिए यहां पर अगर आदमी बैठा है तो बगल में आदमी नहीं होगा, यहां बगल में आदमी नहीं होगा, यानी 2 आदमी या 2 औरत संग संग नहीं होगा, यह आपको बोल रहा है। और 8 आदमी को बैठाना है, औरत और पुरुष को। साथ में आपको यह भी बोला गया है जो सभी पर्सन है फेसिंग द सेंटर है। फेसिंग द सेंटर वाले केस में जो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं पजल, उनको मैं बता दूं, फेसिंग द सेंटर में अगर ऐसे जाता है तो बोलते हैं लेफ्ट, और अगर ऐसे जाएगा तो ये हो गया राइट डायरेक्शन और ये हो गया लेफ्ट डायरेक्शन फेसिंग द सेंटर वाले केस में। अगर बोलेगा आउटसाइड या तो कहां होगा, या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, तो ऐसे होगा राइट और ऐसे होगा लेफ्ट। लेकिन यहां पर बोल रहा है फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो पजल को आगे पढ़ते हैं क्या क्या करना है। चलिए पजल में आपको यह बोल रहा है कि A इज वाइफ ऑफ H, A इज वाइफ ऑफ H, यानी जो A है वो वाइफ है किसकी? A की, H की। यानी जो A है वो क्या है? माइनस, माइनस मतलब महिला। A जो है वो महिला है और ये किसकी बीवी है? ये H की बीवी है, यानी H क्या है? पुरुष है, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे आपको ये बोल रहा है A इज वाइफ ऑफ H,
फिर बोल रहा है ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जो ए है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई बैठा हुआ है। मान लीजिए ई को आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई को मान लीजिए हम यहां पर बैठा दिए। अब ई महिला है कि पुरुष है ये नहीं पता है, ठीक है, और बोल रहा है ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई कौन बैठा है ए, और लेफ्ट कहां पर है ऐसे, क्योंकि फेसिंग द सेंटर है, 1 2 3, यानी ये जो होगा वो ए होगा। और ए हमारा है क्या, ए हमारी महिला है तो ये माइनस। अब ये महिला होगी तो बगल में क्या होगा, यहां पर भी पुरुष, यहां पर भी पुरुष, ठीक है, और ये पुरुष हुआ तो ये महिला, तो ई क्या हो जाएगा पुरुष, ये पुरुष तो ये महिला तो ये पुरुष, और ये पुरुष तो ये महिला, क्योंकि दो पुरुष दो महिला संग संग नहीं बैठेंगे, ये आपको बोला है। आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। एक कंडीशन निकल गया, जो एफ है, एफ को बोल रहा है ये कहां बैठा है, सेकेंड राइट ऑफ डी, राइट को आर लिख रहे हैं, राइट ऑफ डी, ठीक है, ये राइट है, राइट ऑफ डी, ठीक है। चलिए फिर बोल रहा है डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और ई, जो डी है वो ई और ए का पड़ोसी नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर डी नहीं होगा क्योंकि ए का पड़ोसी डी नहीं होगा, तो ये लाइन डी नहीं होगा, ये लाइन भी डी नहीं होगा क्योंकि ए का पड़ोसी नहीं होगा, और ई का पड़ोसी भी डी नहीं है, तो ये भी डी नहीं होगा, ये भी डी नहीं होगा। तो डी हो कहां सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जगह पर तो डी नहीं आएगा। डी यहां पर आएगा या फिर डी यहां पर आएगा, ये अभी डाउट है, तो पजल को आगे पढ़ते हैं और क्या दिया गया है कंडीशन। आगे बोल रहा है एच एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, यानी एच और सी, एच सी इक्वल टू इमीडिएट नेबर यानी आई एन, यानी पड़ोसी होंगे, एच और सी अगल बगल आएंगे कहीं पर भी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है एफ इज नॉट एट इमीडिएट नेबर ऑफ हिज वाइफ बी। एफ जो है ना वो इमीडिएट नेबर नहीं होगा अपनी बीबी का जो बी है, यानी जो एफ है वो क्या है, हस्बैंड है, और इसकी बीबी कौन है, बी है, यानी ये माइनस है। अब पजल में इतना ही आपको दिया गया है। अब देखिए डी कहां बैठेगा, डी यहां पर बैठेगा या फिर यहां पर बैठेगा। अगर डी को मान लीजिए यहां पर बैठा दिए, यहां पर तो डी बैठ सकता है ना, और एफ कहां है, सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। मान लीजिए अगर डी को यहां बैठा रहे हैं, पहले डी को अगर यहां बैठा दिए और एफ कहां पर है, सेकेंड राइट ऑफ डी, इधर तो लेफ्ट है, राइट इधर है, यानी 1 और 2, यानी यहां पर आना चाहिए था हमारा एफ, लेकिन यहां पर कौन है, ऑलरेडी ए है, इसका मतलब डी यहां पर नहीं आएगा। डी के लिए एक ही जगह बच गया, वो ये। अब डी यहां पर आ गया तो एफ कहां पर है, सेकेंड राइट ऑफ डी, यानी राइट इधर 1 2, यानी ये वाला जो पोजीशन है वो कौन है, ये हमारा एफ होगा, ठीक है। यहां तक डाउट क्लियर। अब एक चीज आप लोग ये देखिए, ये ई हो गया, ये ए हो गया, ये एफ हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। एच और सी ये कहां पर आएंगे आप एक बार देखिए, ठीक है। एच सी के लिए ये जगह बचा है, या फिर यहां पर तो एच आ नहीं सकता, सी यहां पर भी आ नहीं सकता, यहां पर और यहां पर नहीं आ सकते एच और सी, क्योंकि एच और सी क्या है, अगल बगल है। एच और सी जो है वो अगल बगल है, ये भी आपको बोला गया है पजल में। और जो एच है वो क्या है, एच जो है वो मेल है, वो पुरुष है, तो एच यहां पर होगा और यहां पर कौन होगा, सी, क्योंकि एच क्या है, मेल है, एच और सी। अब यहां पर और यहां पर कौन आएगा, आप ये देख लीजिए, पजल में अच्छे से आपको समझाया गया है। एफ बी, बी क्या है हमारा, बी हमारा महिला है, तो बी यहां पर आएगा और यहां पर क्या आएगा, यहां पर बच गया शायद हमारा जी, तो यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा हमारा जी। तो ये हो गया पजल कंप्लीट।
पजल हालांकि बहुत छोटा था, रिलेशनशिप को स्टार्टिंग से बताएं कैसे करना है। अभी मैं हाई लेवल तक भी रिलेशन आपको कराऊंगा, रिलेशनशिप के पजल जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। पर डे आपको पजल मैं करवा रहा हूं इसलिए ये टारगेट लेकर कि आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिले पजल में। तो लेकिन मेरे करवाने से तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि स्टार्टिंग में पजल को रोककर टाइमर लगाकर पजल को अटेम्प्ट करें और देखें कितने देर में पजल को हम लोग क्रैक कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वहां पर आपके सामने एक बड़ा कर घड़ी चलेगा जो अक्सर आपको नर्वस की तरफ ले जाएगा। तो वो चीज को थोड़ा भी कम करना है। अब देखो एग्जाम में नर्वस सभी कोई होता है, बस थोड़ा नर्वस कम होता है या फिर थोड़ा नर्वस ज्यादा। अगर नर्वस को थोड़ा कम करना है तो एग्जाम से पहले पजल को टाइमर लगाकर करिए। अगर एक बार हैबिट बन जाता है तो एग्जाम में आपके पास बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, सो आज के लिए सारे स्टूडेंट का दिल से धन्यवाद।